Hello my makeup lovers, I am Jia and welcome back to my channel Magic by Brush। कैसे हैं आप सब? Hope you all are enjoying well। So जैसे कि अभी फेस्टिव सीज़न का एंड हुआ है तो अब वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है। आज का मेरा वीडियो इंडियन वेडिंग मेकअप लुक पर है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। मैं यहाँ पे इंडल्जियो एसेंशियल जोजोबा ऑयल अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और इसे मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। इसे एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने दूँगी। मैं यहाँ वैसलीन से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। और तब तक अब हम अपनी आईब्रोज पे चलते हैं। मैं यहाँ स्विस ब्यूटी मेक माई ब्रोज से अपनी आईब्रोज को डिफाइन कर रही हूँ। और अब इसके बाद मैं इनसाइड प्रो कंसीलर पैलेट से येलो शेड फ्लैट ब्रश पे लेके अपनी आईलिड पर इसे अप्लाई करूँगी। दोनों आईलिड्स पर अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लूँगी। अब इसे स्विस ब्यूटी प्राइमर एंड मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर से सेट कर लूँगी। कंसीलर अप्लाई करने के बाद तुरंत उसे पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इस पाउडर को सेट कर लूँगी। और अब मैं आई मैजिक प्रोफेशनल कॉस्मेटिक्स आई शेडो पैलेट से ट्रांजिशन शेड फ्लफी ब्रश पे लेकर इसे अपनी आईलिड पे ब्लेंड करूँगी। हमें ट्रांजिशन शेड हमारी आईलिड के क्रीज लाइन पे ब्लेंड करना होता है और ये सी शेप में, जैसे हमारी आईलिड की क्रीज लाइन की शेप होती है उस शेप में हम इसे ब्लेंड करते हैं। ट्रांजिशन शेड सबसे पहले ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ हम आई शेडो लाइट टू डार्क की तरफ लेके चलते हैं। जैसे कि अब मेरी यहाँ पे ब्लेंडिंग हो चुकी है अच्छे से और अब मैं डार्क पिंक शेड पिक करूँगी सेम आई शेडो पैलेट से और इसे मैं हल्का सा लगाना तो एक्चुअली बहुत कम चाह रही थी पर थोड़ा सा ये डार्क हो गया है। सो मैं अब दोबारा पिक नहीं करूँगी पिंक आई शेडो और मैं इसी को अपनी दूसरी आईलिड पे भी स्प्रेड कर लूँगी। और इस तरह से करके मैंने दोनों आईज पे एक आईलिड की आई शेडो को ब्लेंड कर लिया है। एक्चुअली मुझे आई मेकअप थोड़ा लाइट रखना था तो मेरा एक आई पे ही ज़्यादा ही आई शेडो डिपॉजिट हो गया था। सो अब मैं एक क्लीन फ्लफ़ी ब्रश लेकर इसे थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ और इसे मैं अपनी दूसरी आईलिड पर डिपॉजिट कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो अब आई शेडो की ब्लेंडिंग अच्छे से हो गई है और अब मैं सेम आई शेडो पैलेट से न्यूड शिमरी शेड ब्रश पे पिक करके इसे अपनी आईब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। दोनों आईब्रो बोन्स हाईलाइट होने के बाद अब मैं यहाँ फेस पे चलते हुए कलर बा परफेक्ट मैच प्राइमर अपने फेस पे लगा रही हूँ। 20 मिनट्स मेरे फेस के ऑयल को मैंने मैरिनेट होने के लिए दे दिए थे और अब उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर को एटलीस्ट 5 मिनट्स दूंगी अपनी स्किन पर सेट होने के लिए। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है ये जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट होते हैं। अपनी दोनों आईलैशेस को कर्ल करने के बाद मैं मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा से अपनी आईलैशेस पे मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। लैशेस कर्लर से कर्ल करने के बाद अगर आप मस्कारा अप्लाई करेंगे तो आपको फेक लैशेज़ अप्लाई करने की नीड नहीं है, पर मैं यहाँ पे फेक लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ जो कि ब्रॉन्सन प्रोफेशनल की हैं। इस पे ग्लू लगा के मैंने इसको हल्का सा ड्राई किया है और अब मैं इसे अपनी दोनों रियल लैशेज़ पे इसे पेस्ट कर रही हूँ। और अब इस पे मैं अगेन सेम मस्कारा रिपीट कर रही हूँ। और अब जैसे कि मेरे प्राइमर को 5 मिनट्स हो चुके हैं तो मैं अब इस पे नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन स्टिक 01 शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़े से थिक होते हैं सो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। ऑयली स्किन वालों को स्टिक फाउंडेशन यूज़ करने चाहिए। और इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे टैपिंग मोशन में सेट कर लूँगी।
स्टिक फाउंडेशन फुल कवरेज देते हैं। सो जैसे कि ये वेडिंग सीजन मेकअप लुक है मेरा, सो मैंने इसलिए फुल कवरेज फाउंडेशन ही यूज़ किया है यहाँ पे। लेकिन जैसे कि विंटर्स भी हैं, सो आप अपने मॉइस्चराइज़र को थोड़ा ज़्यादा लगाएं ताकि उससे आपकी फेस पे इस फाउंडेशन की ब्लेंडिंग अच्छे से हो पाए, क्योंकि इनकी ब्लेंडिंग प्रॉपरली हो नहीं पाती है। और अब मैं इसके ऊपर मेबलिन फिट मी क्लासिक आइवरी 120 शेड फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर पर लेकर डॉट्स में इसे पूरे फेस पर लगाकर टैपिंग मोशन में इसे मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से सेट कर लूँगी। ये शेड एक शेड लाइटर है मेरी स्किन टोन से, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मेरे फाउंडेशन स्टिक का जो शेड था वो मेरी स्किन टोन का शेड था। फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए एक शेड लाइटर यूज़ किया जाता है। अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो आप अपनी स्किन टोन वाला फाउंडेशन यूज़ करें। अब मैं यहाँ स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर में 03 शेड लाइट मोइन यूज़ कर रही हूँ और इसे अपने फेस के जो हाइलाइटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ इस कंसीलर को। और इसे मैं अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी टैपिंग मोशन में। कंसीलर को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट करने के बाद मैं इस पर स्विस ब्यूटी का प्राइमर एंड मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर यूज़ करूँगी और इस कंसीलर को इससे सेट कर लूँगी। जहाँ भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया था मैं इसे वहाँ पे अप्लाई करूँगी। और अब मैं आई मैजिक प्रो कंसीलर पैलेट से ट्रांजिशन शेड जो हमने आईलिड पे यूज़ किया था उसी शेड से मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी। हॉलो ऑफ चेक्स, नोज़ एरिया, जॉ लाइन पर कॉन्टोर करने के बाद अब बारी आती है ब्लशिंग की। और ब्लश के लिए मैं यहाँ पे इन कलर टेक मी होम ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अपने एप्पल ऑफ चिक्स पे ब्लश कर लूँगी एक बड़ी फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। और अब इसके बाद मैं अपनी लोअर लैशेस पे सेम हाइपर कर्ल मस्कारा से मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। और अब आफ्टर मस्कारा मैं यहाँ पे बेज कलर की आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ वाटर लाइन पे। आप चाहें तो काजल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे जो हमने हाइलाइटर आईब्रो बोन पे यूज़ किया था उसी को मैं अपनी इनर कॉर्नर्स पे यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए। अब हम एक बड़े फ्लफ़ी ब्रश से हमारा जो एक्स्ट्रा पाउडर है उससे डस्ट आउट कर लेंगे। अब मैं सेम आई शेडो पैलेट से न्यूड शिमरी शेड पिक करके अपने फेस की हाइलाइटिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ हमने कंसीलर यूज़ किया था हमें उन्हीं सेम पार्ट्स पे हाइलाइटर यूज़ करना है। और अब इसके बाद मैं फेस कैनेडा का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। आउटलाइन के बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन में 04 शेड रेड कलर लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये मैट शेड है। लिपस्टिक अप्लाई होने के बाद ही एक्चुअल में हमारा पूरा फेस का मेकअप निखर के आता है। चलिए अब हेयर स्टाइल पे चलते हैं। फ्रंट से अपने बालों का पार्टीशन करके इनको नीटली कॉमिंग करके मैं रबर बैंड से इनकी पोनी बना रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बालों में बहुत सारा ऑयल लगा हुआ है, सो यही वाला हेयर स्टाइल जाएगा, इसलिए आज मैं यही हेयर स्टाइल ट्राई कर रही हूँ। रबर बैंड से इनको सिक्योर करके मैंने अच्छे से इनकी पोनी बना ली है। और अब इसके बाद हम इसमें डोनट लगाएंगे। डोनट हमें पोनी में डाल लिया है। पोनी के बालों को डोनट के इर्द गिर्द स्प्रेड कर लेंगे पूरा और इसे अच्छे से कॉमिंग कर लेंगे। और इसके ऊपर भी हम दोबारा से एक रबर बैंड लगा लेंगे। और अब इन बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इनकी भी अच्छे से कॉमिंग कर लेंगे, जिससे हमारे जूड़े में थोड़ी नीटनेस दिखे। और इनको अच्छे से कॉम करने के बाद मैं इनकी थोड़ी सी लेयर ले रही हूँ और इनको भी कॉम कर रही हूँ। और इन बालों को ट्विस्ट करते हुए अपने बन के चारों तरफ इन्हें घुमाकर इसे
जूड़ा पिन से सिक्योर कर रही हूँ। यही सेम प्रोसेस हम अपने सारे बालों के साथ करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी लेयर लेंगे और इन्हें अपने बन के चारों तरफ घुमाकर इसे भी जूड़ा पिन से सिक्योर कर लेंगे। और इस तरह से पूरा बन रेडी हो चुका है बन के। आप चाहें तो आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। मेरे पास सेम कलर में रबड़ बैंड था, सो मैंने इसलिए यहाँ पे एज अ डेकोरेशन लगा लिया है। और आपको जूड़ा पिन की और नीड लगे तो आप और लगा सकते हैं। और एक ये फ्लावर पड़ा हुआ था सो मैंने लगा लिया। आप चाहें तो लगाए, अदरवाइज नीड नहीं है। ये बन सिंपल भी अच्छा लगता है और आप इसमें एसेसरीज अप्लाई कर रहे हैं तो भी अच्छा लगेगा। आपको जैसे पसंद आए आप वैसे बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ रेड कलर की छोटी सी बिंदी और सिंदूर लगा लिया है मैंने। और ये है मेरा फाइनल लुक। सो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक थम्स अप दें और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.